कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वर्कशीट नंबर 19 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, और आज हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेरिजन्स करेंगे। क्या लिखा है, वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी हम अभी तक बहुत सारी चीज़ें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जान चुके हैं। टुडे we will do the revision by comparing the physical properties of metals and non metals। आज हम लोग इस वर्कशीट में अपना जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, कंपेयर करके। मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करेंगे, उनकी क्या खूबी है, क्या खामी है, दोनों में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे और इससे अपना हम रिवीजन भी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसमें आप प्रॉपर्टी लिखी गई है कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फिर यहाँ लिखा है मेटल और यहाँ लिखा है नॉन मेटल। तो ये प्रॉपर्टी मेटल में है या नॉन मेटल में है, तो ये हम देखते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि ये दिखने में कैसी है ना। तो यहाँ लिखा है दीज आर शाइनी एंड लुस्ट्रस, यानी कि ये चमकदार होती हैं, है ना। जबकि ये जो होती है ये डल होती है, सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। दीज आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है, बाकी सारी चीज़ें डल होती हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब डल ही मिलेंगे। अगर हम इसकी स्टेट की बात करें, ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि सारे मेटल, जितने भी मेटल्स हैं सब रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आपने देखा होगा, आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है, आप कमरे में पहन के बैठे हैं, क्या वो पानी की तरह टपक जाती है, बह जाती है? बताइए, नहीं ना। वो क्या, सॉलिड फॉर्म में रहती है। या आपके घर में जो डोर, विंडो, ये सारी चीज़ें आयरन की लगी हुई होती है, लोहे की होती हैं, स्टील की होती है, एल्युमिनियम की होती है, तो क्या वो रूम टेम्परेचर पे गल जाती हैं, लिक्विड हो जाती है? नहीं ना, वो कैसी रहती है, सॉलिड रहती है। लेकिन एक्सेप्ट देखा है मर्करी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर। लेकिन मर्करी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, और वो किस काम आता है, वो आपके थर्मोमीटर के काम में आता है। किसके काम में आता है, थर्मोमीटर के, है ना। आपने देखा होगा जब हम लोग बुखार नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर से, तो उसके अंदर एक लिक्विड होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मर्करी कहते हैं। ठीक है, तो मर्करी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें नॉन मेटल का क्या स्टेट रहता है, तो देखिए नॉन मेटल जो लिखा है, दीज एक्सिस्ट इन द ऑल थ्री फॉर्म्स, यानी तीनों स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड भी मिल जाएंगे, लिक्विड भी मिल जाएंगे, और गैस फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्डनेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लिखे दीज आर वेरी हार्ड, ये बहुत ठोस होते हैं, बहुत मजबूत, कठोर होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट, छोड़कर किसको, सोडियम, पोटेशियम एंड लीड। सोडियम, पोटेशियम और लीड तीनों को छोड़कर बाकी ज़्यादातर जो मेटल हैं वो सब हार्ड होते हैं। अब आपको एक बात और बता दी जाए कि सोडियम, पोटेशियम और लीड जो है, दीज कैन बी कट ईजीली बाय नाइफ। ये नाइफ यानी छुरी से आसानी से काटी जा सकती है। अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें, दीज आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड, यानी सिर्फ डायमंड ऐसा आपका नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। बाकी अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर आपके सारे नॉन मेटल जो हैं वो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते। किसके कंपेयर, आपके मेटल के कंपेयरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको शीट में कन्वर्ट करना। तो क्या है, जर्नली ऑल मेटल्स आर मेलेबल, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि ज़्यादातर जर्नली आपके सारे जो लोहे की चीज़ें होती है, जो मेटल हैं, वो आपके मेलेबल होते हैं, यानी उनको पीट के शीट के रूप में बदला जा सकता है। बट लेकिन दीज आर ब्रिटल, देयरफॉर नॉन मेलेबल, ब्रेक डाउन इनटू पीसीज व्हेन बीटन, यानी कि ये आपके ब्रिटल होते हैं, ये आपके मेलेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप इनको मारते हैं, इनको पीटते हैं, इनके ऊपर चोट पहुंचाते हैं, तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कोयला है, कोयले को पीस मारिए, ज़रा सी भी चोट मारेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। ठीक है, तो वो पतली पीस में, शीट में नहीं बदल सकता। अब डक्टिलिटी की बात करें तो देखिए, डक्टिलिटी को कहते हैं जर्नली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, यानी जर्नली सारे मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स, जिससे तार को बनाया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल की बात करें, दीज आर नॉन डक्टाइल, यानी ये डक्टाइल नहीं होते हैं, इनको अगर आप मारेंगे
तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जितने भी होते हैं जनरली सब गुड कंडक्टर होते हैं, यानी उसके अंदर से आग और बिजली दोनों चीज़ें पार हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो लिखा है दीज आर पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं, यानी इनके अंदर से गैस पार नहीं, और लाइट और गर्मी करंट जो है ये पार नहीं होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब सोनोरस की बात करें तो सोनोरस में यहाँ देखिए क्या लिखा है, दीज आर सोनोरस, यानी कि ये सोनोरस होते हैं प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। इनके अंदर से रिंगिंग साउंड होती है ड्यू टू, इसी कारण विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। इसीलिए जो बेल्स होती हैं, चाहे वो आपकी मंदिर की टेम्पल की बेल्स हो या जो भी स्कूल बेल हो, वो सारी बेल्स जो है वो इसीलिए मेटल की बनाई जाती है। दीज आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं है, इसके अंदर से रिंगिंग साउंड नहीं आता है। अभी आपका एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम एंड कैल्शियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर नॉन मेटल की बात करें, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन एक्सेट्रा, ये आपके नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वर्कशीट बेटा आपकी रिवीजन की वर्कशीट थी, इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली वर्कशीट्स नहीं देखी हैं ध्यान से, तो उनके ये समझ में आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। चेक योर सेल्फ। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा है, नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ, यानी कि ऐसे 2 मेटल्स के नाम लिखिए जो छुरी से आसानी से काटे जा सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। उन्होंने 2 पूछे, अब सोडियम और पोटेशियम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ तीनों लिख दिए, यहाँ ऊपर 3 का जिक्र था, है ना। ये आसानी से कट जाते हैं नाइफ से। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल, यानी कि मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं वो मेटल की यानी धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, दीज आर सोनोरस, क्योंकि सोनोरस होते हैं, इनके अंदर से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से मंदिर की या घंटियाँ जो भी घंटियाँ बनेंगी वो सब मेटल की बनाई जाती हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग, यानी आपके इर्द गिर्द 4 मेटल और 4 नॉन मेटल्स जो है उनके नाम लिखिए। तो अब आप देखिए कर सकते हैं। 4 मेटल में कर लेंगे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड गोल्ड, और नॉन मेटल में कर लेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर एंड क्लोरीन। ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको डिफरेंट बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, कंपेयर करना, डिफरेंशिएट करना, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं बेटा। अब यहाँ से आपको जो भी चीज़ें पसंद आएँ, 3 4 जो आप इजीली याद कर सकते हैं उनको आप लिख सकते हैं। ये सब इनके बीच का डिफरेंट ही है। ठीक है, कि इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, यही आपका डिफरेंट है। तो अब आप इसमें से जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये आंसर बहुत लेंथी हो सकता है और बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। आप एक डिफरेंट खाली ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये चमकदार होते हैं, ये डल होते हैं, है ना। तो जैसा आप चाहें इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।